हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। ठीक है, आपको टर्म पढ़ के ही समझ आ रहा है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मतलब इंडस्ट्री में डिसिप्लिन होना। मतलब अगर हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए और प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डिसिप्लिन का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्रॉपर हार्मनी और पीस है वो मेंटेन हो रही है। सो डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से क्या होता है, असेंशियल है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। सो डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, डिसिप्लिन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जो आपका स्टाफ है वो जितने भी आपके प्री डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और साथ में ही कंफर्म कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मान रहे हैं जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं। अब जो डिसिप्लिन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो डिसिप्लिन होगा पॉजिटिव डिसिप्लिन या होगा नेगेटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन है विदाउट पनिशेबल एक्शंस। आप उनको कोई भी पनिशमेंट की धमकी नहीं दे रहे। जो वर्कर्स हैं वो खुद ही इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि वो पॉजिटिवली ही सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि जो इंप्लॉयज हैं वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कोई उन्हें पनिशमेंट ना दे दे। अगर आप सपोज ये काम नहीं करोगे तो उनको जो स्टाफ है वो काम से ना निकाल दे, उनके ऊपर कोई पेनल्टीज ना लगा दे, फाइन्स ना लगा दे, या उनका प्रमोशन करने की बजाय डिमोशन ना कर दें या उनका कहीं ट्रांसफर ना कर दें। सो दैट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव डिसिप्लिन या फिर नेगेटिव डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का ऑपोजिट टर्म क्या होता है, इनडिसिप्लिन। ठीक है, इनडिसिप्लिन का मतलब होता है वॉयलेशन करना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है मैनेजमेंट, या कोई एब्सेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लीडरशिप की मतलब लीडरशिप ही नहीं है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली बायस्ड हैं। सो इनडिसिप्लिन क्या हो गया, डिसिप्लिन का उल्टा हो गया। अब डिसिप्लिन और मिसकंडक्ट में बेसिकली क्या फर्क हो जाता है, मिसकंडक्ट होता है डिसओबीडियंस। इनडिसिप्लिन का मतलब तो ये हो गया कि डिसिप्लिन नहीं है, वॉयलेट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिसकंडक्ट का मतलब हो गया इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, मिसकंडक्ट इज डिसओबीडियंस, मतलब वो मान ही नहीं रहे। तो मिसकंडक्ट क्या है, एक तरह से ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ब्रीच कर रहा है डिसिप्लिन का, वॉयलेट कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अब आपको एग्जांपल्स कुछ बताती हूँ मिसकंडक्ट की क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। लाइक वो हैबिचुअली एब्सेंट रह रहा है काम से, ठीक है, रिश्वत ले रहा है, उसके बाद बिल्कुल ही डैमेज कर रहा है चीजों को, ठीक है, हैबिचुअली लेट आ रहा है, वो उसकी आदत बन गई है लेट आना, और अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। उसके अलावा वो फ्रीक्वेंट रेपिटेट कर रहा है जो डिसऑबिडियंस वाले एक्ट है। सो मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन के मतलब ये है कि वो इनडिसिप्लिन में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, और मिसकंडक्ट में भी क्या है, डिसऑबिडियंस है। ठीक है, सो ये दोनों मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन क्या है, ऑपोजिट टर्म्स है ऑफ द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हमने पढ़ा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टर्म जो हमें इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन में समझते हुए जाननी है वो है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है वॉचफुलनेस, मतलब आप ध्यान रख रहे हो कि कोई भी अपना जो उसका स्टैंडर्ड बिहेवियर है वहां से डेविएट तो नहीं कर रहा है। सो विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस एंड कवर्स ऑल काइंड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल एज प्रॉपर एक्सरसाइज, कि जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो उसके ऊपर क्या रखी जाती है, विजिलेंस रखी जाती है, मतलब वॉचफुलनेस रखी जाती है, and cover all kinds of deviations from standard of integrity as well as proper exercise of administrative discretion, nepotism, favoritism, code of conduct of unbecoming of an public servant. Vigilance मतलब watchfulness। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से वेज हैं जिससे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इनडिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। सो बेसिकली हम इसमें तीन प्रिंसिपल जानेंगे। एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मेन हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसका मतलब ये होता है कि
वन शुड नॉट बी मेड जज ऑन हिज ऑन कोर्स, द रूल अगेंस्ट द बायस। ठीक है, इसका मतलब है हर्ट द अदर साइड, मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे की भी सुनोगे, आप ये नहीं कि अपनी जजमेंट्स के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो, आप ऐसे बायस डिसीजन नहीं लोगे, यू शुड ऑल्सो लिसन टू द अदर साइड। सो इसमें जो मेन पब्लिक सर्वेंट के केस में आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 14 एंड 21 है, विच आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड उसके अलावा आर्टिकल नंबर 311 है विच इंक्वायर्स अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो हमने पहला प्रिंसिपल किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब वन शुड नॉट बी मेड जज इन हिज ऑन कोर्स और द रूल अगेंस्ट द बायस। ठीक है, आप दूसरे बंदे की भी सुनोगे, ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग द इनडिसिप्लिन। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, मतलब अंडर आइडेंटिकल सिचुएशंस वेयर इवन द even the circumstances are alike, there should be no marked difference in the action taken, मतलब जब भी कोई circumstances सेम है, ऐसे नहीं उसमें कोई फर्क हो जो आप एक्शन ले रहे हो। नेचुरल जस्टिस का मतलब है आप दूसरे बंदे की भी साइड सुनोगे। इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि जब सेम तरह की सर्कमस्टांसिस हैं या कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, ये ना हो कि जो आपकी एक्शंस हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी, इसका मतलब है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड नॉट हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अचीवमेंट और प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग व्हेन एन अनकोऑपरेटिव या फेलिंग इन वंस ड्यूटी एम्प्लॉइज ब्रॉट टू द बुक। तो इम्पर्सनैलिटी का मतलब है कि वो सामने वाले बंदे को खुशी नहीं मिलनी चाहिए जब किसी की गलती नजर में आ जाए। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको बस थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि विजिलेंस क्या होता है। विजिलेंस मतलब आप उस पर ध्यान रख रहे हो, वॉचफुलनेस। ठीक है,